हेलो दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आई हूँ एक देशभक्त की कहानी जो अपने देश के लिए शहीद हो गया। हेलो बाबूजी, मैं श्याम बोल रहा हूँ। खुश रहो बेटा, सब खैरियत है ना। उस दिन पूरे 1 महीने बाद मैंने घर पर फ़ोन किया था। मेरी आवाज़ उनके कानों में गिरते ही जैसे उनके कमज़ोर शरीर में अचानक ताकत आ गई हो। बात करते ही सवालों की झड़ी लगा दी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, खाना सही से खाता है ना, घर की चिंता मत करना, यहाँ सब ठीक है। फ़ोन पर हो रहे शोर से इतना स्पष्ट था कि माँ और छुटकी पास पास हैं। लो अपनी माँ से बात करो बेटा। बोलते हुए बाबूजी ने फ़ोन माँ को पकड़ा दिया। मुझे पता था माँ अपना वही पुराना सवाल ज़रूर पूछेगी। बेटा, घर कब आ रहा है? जल्दी आ जा, 6 महीने से ऊपर हो गए तुझे देखे हुए। माँ की लड़खड़ाती आवाज़ मुझे इतना बताने के लिए काफ़ी थी। वो अपने आंसू निकलने से नहीं रोक पा रही थी। माँ, रोती क्यों है तू? छुट्टी मंजूर हो गई है, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ घर। सुनो माँ, तुम्हारे लिए एक कश्मीरी साड़ी भी लेकर आ रहा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक कश्मीरी शॉल भी ले आऊँ। माँ से बात करते हुए एक पल के लिए मेरी आंखें भी भर आईं। कुछ पल के लिए मैं शांत हो गया। हेलो भैया, कहाँ खो गए? क्या हुआ, शांत क्यों हो गए? फ़ोन की उस तरफ छुटकी थी। घर पर जब हम साथ थे तो कितनी शरारतें करते थे, अब बस सिर्फ यादें बची हैं। भैया जल्दी घर आ जाओ, बस हम सब आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। अब बस भैया, अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। आपके घर आते ही आपके लिए आपकी फेवरेट वाली मिठाई भी तो बनानी है। छोटी, तू टेंशन मत ले, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। बस छुट्टी मंजूर हो गई है, बस माँ और बाबूजी का ख्याल रखना। इतना बोल के मैंने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन में पड़ी माँ, बाबूजी और छुटकी की फ़ोटो देखने लगा और फिर फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट कर दिया कि आ रहा हूँ अगले हफ्ते अपने घर, अपने शहर। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। मैं व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करने के बाद अभी मैं घर, दोस्तों की यादों में खोया ही था। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि मेरा ध्यान टूट जाता है। सब लोग ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ, गाड़ी तैयार है घाटी जाने के लिए। आवाज़ सुनकर मैं अचकचाकर उठा और थोड़ी ही देर में गाड़ी हम सबको लेके चल दी। गाड़ी के अंदर खुशनुमा माहौल बना रखा था। कोई चुटकुले तो कोई गाने तो कोई अपनी मंगेतर की बातें बता रहा था। हमारे पास रखी बंदूक जैसे मंद मंद मुस्कुरा रही थी और बोल रही थी, तुम फौजी कितने जिंदा दिल होते हो। कोई छुट्टी से सभी के लिए मिठाई लेके आया था और सब में बांटने लगा। शायद कोई मिठाई का टुकड़ा मुंह में डालते उससे पहले ही अचानक एक ज़ोर का धमाका हुआ। इतनी तेज़ धमाका हुआ, जब होश आया तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो रखा था। मेरा और मेरे कई साथियों के छत बिछत पड़े सब दुश्मन की कायरता का सबूत दे रहे थे। चारों तरफ हमारे शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। हमारे दूसरे साथी आंखों में आंसू और दिल में पत्थर रख के हमारे शरीर के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे। 2 दिन बाद मेरा शरीर, या बोलें तो शरीर के कुछ टुकड़े मेरे घर पहुंचा दिए गए। पूरा घर शोक में था। माँ बेसुध सी घर के बाहर ज़मीन पर लेटी थी, उनके आंसू बहे जा रहे थे। पता नहीं, ना जाने कब से रो रही थी। कॉफिन में बंद मेरे शरीर को देखने के लिए सब चिल्ला रहे थे, बस एक बार दिखा दें, बस एक बार पर दिखा दें। पर उन्हें क्या पता था, उस कॉफिन के अंदर माँ को चूमने के लिए मेरा चेहरा ना था।
और बाबूजी को सहारा देने के लिए मेरे कंधे ना थे और छुटकी को राखी बांधने के लिए कलाई ना थी। मैंने माँ से किया वादा ज़रूर पूरा किया। साड़ी तो लेके नहीं आया, पर हाँ मैं तिरंगे में लिपट के ज़रूर आया था, पर आया ज़रूर मैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।